चलो लिखो, एक टॉपिक लिखो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन मिल जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको 3 पार्ट में बांटो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को 3 पार्ट में बांटो। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, पारसी समुदाय। जैसे बनाए ऐसे ही बनाओ। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, पारसी समुदाय। हिंदू समुदाय में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, मुस्लिम समुदाय में कौन कौन सा आंदोलन हुआ और पारसी में कौन सा आंदोलन हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। तो हिंदू समुदाय में सबसे पहले धार्मिक सुधार के लिए या सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुआ उसको बोलते हैं ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे ब्रह्म समाज 1 नंबर में। दूसरा में लिखो यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। तीसरा में आर्य समाज के, तो आर्य समाज लिखेंगे। ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, आर्य समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन प्रार्थना समाज। रामकृष्ण मिशन 98 पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। यहाँ से एक हमेशा देखने को मिलता है। ब्रह्म समाज से मिले, यंग बंगाल से, आर्य समाज से, थियोसोफिकल सोसाइटी से, रामकृष्ण मिशन से समाज। मुस्लिम समुदाय में 3 आंदोलन लिखो। वहाबी, वहाबी आंदोलन, दूसरा अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, और तीसरा देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। पारसी समुदाय में भी एक आंदोलन हुआ था। पारसी समुदाय का लिखो रहनुमाई, रहनुमाई, रहनुमाई मजदयासन सभा। मजदयासन सभा, मजदयासन सभा। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। रहनुमाई मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा।
सबको आवाज सही से आ रहा है? एक आदमी कोई बोलो आवाज सही से जा रहा है? अंजलि, ठीक है। हम कह रहे थे कि हम लोगों के समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है। 3 समुदाय पढ़ेंगे, हिंदू समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का और पारसी समुदाय का। हिंदू समुदाय के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। मुस्लिम समुदाय की ओर से वहाबी आंदोलन हुआ था, अहमदिया आंदोलन हुआ था, देवबंद आंदोलन हुआ था। और पारसी समुदाय में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की गई थी। समाज सुधार करने का काम किया, धार्मिक सुधार करने का काम किया। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ब्रह्म समाज, सबसे पहले लिखो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। इसलिए देखो, ब्रह्म समाज का उद्देश्य, ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद की शिक्षा देना तथा हिंदू धर्म को रूढ़ि मुक्त बनाना था। हिंदू धर्म को रूढ़ि मुक्त बनाना था। क्या था उद्देश्य ब्रह्म समाज का? ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, मतलब ईश्वर एक है, और हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादिता थी उसको खत्म करना था, रूढ़ि मुक्त बनाना था हिंदू धर्म को। ठीक है, कमलदेव म्यूट करो, आगे लिखो। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, म्यूट करो। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा, क्या बोल दिया? पूरा लाइन फिर से बोलिए ना, मेरा छूट गया। कौन सा? वो रूढ़ि मुक्त बनाना था, उसके बाद से ही। उसके बाद देखो, ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, मतलब कई सारे विवाह,
बहु विवाह, सब में कॉमा देते जाओ, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा सहित कई हिंदू सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। कई हिंदू सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। कुरीतियों का विरोध किया था तथा तथा नारी गरिमा को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था। तथा नारी गरिमा को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था। लिख लिए? जी सर। लिखो आगे। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का अंत करने के लिए, ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का अंत करने के लिए लंबा आंदोलन चलाया। लंबा आंदोलन चलाया एवं नारी शिक्षा विधवा पुनर्विवाह, कॉमा देकर के, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, कॉमा विधवा पुनर्विवाह, कॉमा अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, पर बल दिया। नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह पर बल दिया। ठीक है? जी सर। आगे लिखो। आगे चलकर ब्रह्म समाज की कई शाखाएं बनी। आगे चलकर ब्रह्म समाज की कई शाखाएं बनी। ठीक है? लिख लिए? जी सर। देखो, राजा राम मोहन राय की मृत्यु, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में हो गई थी। इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में हो गई थी, जिसके बाद ब्रह्म समाज का संचालन, जिसके बाद ब्रह्म समाज का संचालन उनके शिष्य द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। उनके शिष्य द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। हो गया?
जी सर। नोट करके लिखो, रामचंद्र रामचंद्र विद्यावागीश ने रामचंद्र विद्यावागीश ने आज क्या नाम है, ब्रह्म समाज के संचालन में द्वारिकानाथ टैगोर का ब्रह्म समाज के संचालन में द्वारिकानाथ टैगोर का साथ दिया था। द्वारिकानाथ टैगोर का साथ दिया था। ठीक है, टैगोर कैसे लिखेंगे सर, लिख दीजिए। क्या टैगोर कैसे लिखेंगे, टैगोर लिख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है टैगोर। क्या? हाँ हाँ हो गया। म्यूट करो। ठीक है, आगे लिखो। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहां नोट करके लिखो, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता जोरासांको में, कलकत्ता जगह का नाम जोरासांको, जोरासांको में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसी का दूसरा नाम है तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी, जो नाम मिल जाए। तत्वबोधिनी ज्यादातर फेमस है, तत्वरंजनी कम फेमस है। क्या बोले सर? हेलो, आप लोग तो क्या बोले? तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सभा की स्थापना की थी, और क्या नाम बोले? उसका दूसरा नाम है तत्वरंजनी। रंजनी, ठीक। हो गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता में। ठीक है, जी सर, जी। नेक्स्ट लिखो। अठारह ईस्वी में 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व
केशव चंद्र सेन के हाथों में चला गया। केशव चंद्र सेन के हाथों में चला गया, जिन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। मतलब लोगों के बीच लेके गए और सबको अच्छा भी लगा, अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, अत्यंत लोकप्रिय बना दिया एवं ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर, अभी तक बंगाल में ही सिर्फ था, बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत, जिसको अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, संयुक्त प्रांत ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश, कौमा पंजाब एवं मद्रास में, पंजाब एवं मद्रास में स्थापित करवाया। पंजाब एवं मद्रास में स्थापित करवाया। ठीक है, नोट करके यहां लिखो, केशव चंद्र सेन ने युवाओं का साथ लेकर या मिलकर, केशव चंद्र सेन ने युवाओं के साथ मिलकर संगत सभा का गठन किया था। संगत सभा का गठन किया था, जिसमें सदस्य अपनी जाति को छोड़ देने, जिसमें सदस्यों को अपनी जाति छोड़ देने, कौमा यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत, म्यूट करो किसका खुला हुआ, आवाज आ रहा है। सर एक बार लाइन पूरा करिएगा। हाँ कर दे रहे हैं हम, दोबारा हम बोल देंगे। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की थी युवाओं के साथ मिलकर के, जिसमें सदस्यों को अपनी जाति छोड़ देने, कौमा यज्ञोपवीत का त्याग करने, यज्ञोपवीत कैसे लिखे सर? यहाँ यज्ञोपवीत, क्यों ओकार प सही, तो यज्ञोपवीत का त्याग करने, मूर्ति पूजा करने वाले का निमंत्रण अस्वीकार करने, मूर्ति पूजा करने वाले का निमंत्रण अस्वीकार करने,
मूर्ति पूजा करने वालों का निमंत्रण अस्वीकार करने तथा वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य, वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य का विरोध करने आदि। अब एक स्टेटमेंट पढ़ो एक आदमी, तो क्या लिखा पूरा स्टेटमेंट यहां से संगत सभा के बाद, जिसमें संगत सभा का गठन किया था, जिसमें सदस्यों को हाँ। अपनी जाति छोड़ देने, यज्ञोक्ति का त्याग करने, मूर्ति पूजा करने वालों का निमंत्रण, यज्ञोपवीत का त्याग करने मूर्ति और पूजा करने वालों का निमंत्रण, मूर्ति पूजा अस्वीकार करने करने वालों का निमंत्रण और स्वीकार करने तथा वेश्याओं द्वारा हाँ। किए जाने वाले नृत्य का विरोध करने आदि करने को कहा जाता था, आदि करने को कहा जाता था। आदि संकल्प, हाँ ठीक है, आदि करने को कहा जाता था, ठीक है, चलेगा स्टेटमेंट, ठीक है। जिस कारण परंपरागत विचारधारा वाले ब्रह्म समाजियों में, जिस कारण परंपरागत विचारधारा वाले ब्रह्म समाजियों में मतभेद उत्पन्न हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया। और 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से, केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया, आचार्य की पदवी से हटा दिया, ठीक है। जी सर। अब इसको जब हटा देगा तो क्या चुप थोड़ी रहेगा। 1865 ईस्वी में ही केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में ही केशव ठीक है चंद्र सर। सेन ने, हाँ 1865 से 1865 ईस्वी में ही केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। म्यूट कर लो। नवीन ब्रह्म सर समाज की रॉबिन का स्थापना की। इसमें जो चैट है कि उसका अनम्यूट नहीं हो रहा है, मतलब म्यूट नहीं हो रहा है। जब सर हाँ बोलो। जब म्यूट करते हैं तो म्यूट नहीं होता, अब अनम्यूट हो गया है तो अब म्यूट नहीं हो रहा है मेरा। अब ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, हम चैट ऑप्शन बंद कर दे रहे हैं तुम्हारा। अब हो जाएगा। क्या लिखे हम लोग?
वो नहीं दिख रहा है सर। और क्या लिखे? नवीन ब्रह्म सभा 1800 कितना लिखे? बता रहे हैं। अब दिखा। नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। केशव चंद्र सेन को जब ब्रह्म समाज से हटा दिया आचार्य की पदवी से, तो इसने उसी साल नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? उसी साल, जिस साल हटाया उसी साल नवीन ब्रह्म समाज। इसका दूसरा नाम है, नवीन ब्रह्म समाज का ही दूसरा नाम है, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकता है नव्य धाम समाज या भारतीय ब्रह्म समाज। नव्य धाम समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, नाम चेंज कर दिया, भारतीय ब्रह्म समाज। ये इसी का नाम है, नवीन ब्रह्म समाज का यही नाम है, नव्य धाम समाज या फिर भारतीय ब्रह्म समाज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। 1865 ईस्वी में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है। लिख लिए? आगे लिखो। 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए तथा दोगुने 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए तथा वहां से लौटकर वहां से लौटकर 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872, को कानूनी मान्यता मिला। ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता मिला, यानी कानून बन गया। केशव चंद्र सेन 1870 में इंग्लैंड गए थे, वहां सब लोगों से मिल करके आए। 1872 में इनके प्रयासों से क्या हुआ? ब्रह्म विवाह अधिनियम बन गया, कानून बन गया ब्रह्म विवाह अधिनियम की विवाह इस प्रकार से होना चाहिए। आवाज प्रदीप की तरफ से आ रहा है। नहीं 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बना। ब्रह्म विवाह अधिनियम कब बना? 1872 में। किसके प्रयासों से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। ब्रह्म विवाह अधिनियम कब 1872 में जो बना, वह किसके प्रयासों से बना? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बना। ठीक है। आगे लिखो। केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय सुधार संघ की भी स्थापना की थी। भारतीय सुधार संघ, केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन
यह भी केशव चंद्र सेन का ही दिया हुआ है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखो केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक दैनिक पत्र का संपादन भी किया था। इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र, इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। जो बाद में ब्रह्म समाज का, जो बाद में ब्रह्म समाज का सशक्त मुखपत्र बना, ब्रह्म समाज का सशक्त मुखपत्र बना। किस भाषा में होगा ये? इंडियन मिरर, नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेजी भाषा में होता था प्रकाशन। इंडियन मिरर किस भाषा में प्रकाशन होता था? अंग्रेजी भाषा में। इंग्लिश। सशक्त मुखपत्र बन गया किसका? ब्रह्म समाज का बाद में। ठीक है। इतना काम हो गया किसका? केशव चंद्र सेन का। अब अगला नाम लिखो, राजा राम मोहन राय। टॉपिक बनाओ राजा राम मोहन राय, इनके बारे में पढ़ेंगे। केशव चंद्र सेन का पूरा कहानी पढ़ लिए। राजा राम मोहन राय, देखो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को, 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में राधा नगर नामक स्थान में हुआ था। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हुगली जिले के राधा नगर नामक स्थान में हुआ था। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे लिखो 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मूर्ति पूजा का खंडन किया था।
बोलो। खंडन। हाँ, खंडन मतलब विरोध। बोलता था कि मूर्ति पूजा मत करो। देखो 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। देख लिए। राजा राम मोहन राय, आगे लिखो, राजा राम मोहन राय 1809 लिखवाए हैं। क्या है सर वो? 1809 में मूर्ति पूजा का खंडन किया था। बोलता था कि मूर्ति पूजा मत कीजिए, मूर्ति पूजा नहीं कीजिए। और एक किताब लिखा था उन्होंने। कौन सा किताब? ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है। देखो राजा राम मोहन राय अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिंदी आदि भाषाओं के विद्वान थे। बहुत सारा भाषा ये जानते थे। ठीक है। लिख लिए? फारसी के पारसी सर। क्या बोला? फारसी के फारसी। फारसी, फारसी की भाषा है। हो गया। लिखो 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में इन्होंने तोफात उल मुवाहिदीन, तोफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। जिसमें इन्होंने तोफात उल मुहाविदीन में क्या किया था? मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। रॉबिन म्यूट करके, तो आवाज खराब हो रहा है। मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। हो गया। ये जो तोफात उल मुहाविदीन जो है, ये उर्दू
ये फारसी भाषा का शब्द है। तोहफात उल मुहाविदीन क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। लिखो, तोहफात उल मुहाविदीन का हिंदी अर्थ, तोहफात उल मुवाहिदीन, तोहफात उल मुवाहिदीन का हिंदी अर्थ एकेश्वरवादियों का उपहार है। एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार है। ठीक है, आगे लिखो, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। ब्रैकेट में लिखना 1815 ईस्वी। अठारह सौ 15 ईस्वी लिख लिए। उन्होंने लिखो, राजा राम मोहन राय आत्मीय ने, सभा क्या होता है सर? क्या सर? एक संगठन, एक 10-20 लोगों का ग्रुप है मीटिंग करने के लिए, एक संगठन है, सभा है, नाम दिया उसका आत्मीय सभा। अपने जो जी। सहयोगी थे उनके साथ मिलकर के आत्मीय सभा का गठन किया था। आगे लिखो, राजा राम मोहन राय ने 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। लिख लिए? लिखो, जी सर। राजा राम मोहन राय की पुस्तक, राजा राम मोहन राय की पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, कॉमा देना, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, अठारह सौ 20 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सर वो क्या लिखा है? द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, पीस मतलब शांति, हैप्पीनेस मतलब खुशी। पीस एंड हैप्पीनेस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब एक कहानी ऐसा होता है कि राजा राम मोहन राय के एक भैया थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो भाभी थी वो भैया के ही साथ सती हो जाती है। मतलब जब उनका जो चिता था उसी में जाकर के वो अब सती हो जाती है। ठीक है, तो यह देख करके राजा राम मोहन राय के दिमाग में ऐसा विचार आया कि भाई ये सती प्रथा बंद होना चाहिए, सती प्रथा बंद होना चाहिए, ये तो अमानवीय है। कोई जीवित आदमी अगर जिंदा जल जाए तो ये अमानवीय है। तो उन्होंने उस घटना के बाद सती प्रथा का घोर विरोध करना शुरू कर दिया और अंत में जाकर के सती प्रथा हटवा करके ही दम लिया। तो आगे लिखो,
राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी के सती होने की घटना को देखकर राजा राम मोहन राय ने अपने भाभी के सती होने की घटना को देखकर सती प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया। सती प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया और उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 के तहत अधिनियम 17 अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया सर? एक सेकेंड। क्या लिखवा रहे थे अभी हम? सती प्रथा। बेंटिक का कार्यकाल देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखो। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर टॉपिक देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नहीं बता रहे हैं, वो सती प्रथा जो खत्म हुआ है। जी सर, जी सर। कब खत्म किया गया सती प्रथा? 1829 होगा क्या सर? है? 1829 होगा क्या? नहीं, देख लो उसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखो ना, पता चल जाएगा तुमको। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अच्छा उसको देख लेंगे, ठीक है। लॉर्ड विलियम कार्यकाल देखना है। आ गया, रुक जा एक सेकंड, रुक जा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 कहाँ लिखे सती प्रथा? 1829 ईस्वी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का कब अंत हुआ? 1829। कौन थे उस समय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हेड थे हमारे इंडिया के। उन्होंने कौन से अधिनियम के तहत सती प्रथा बंद करवाया? अधिनियम 17। अधिनियम 17 के अनुसार। ठीक है, आगे लिखो। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी ब्रैकेट में लिखना प्रज्ञा चांद एक साथ
का प्रकाशन किया था? संवाद कौमुदी ब्रैकेट में प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया था तब 1821 ईस्वी में। ये भी आता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन में इसका योगदान है कि नहीं, थी यही संवाद करवाए थे प्रकाशन इसका। ठीक है, देखो मिरातुल अखबार का प्रकाशन में भी, मिरातुल अखबार के प्रकाशन में भी राजा राम मोहन राय का योगदान था। मिरातुल अखबार के प्रकाशन में भी राजा राम मोहन राय का योगदान था। ठीक है, अगला लिखो, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर नाम है, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 में। हो गया? जी सर। देखो 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। 2 कॉलेज बनवाए, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 और 1825 में वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज कहाँ सर? वही कोलकाता में ही होगा। ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 ईस्वी में, राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 ईस्वी में क्या? राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि कब दिया? 1830 में। किसने? अकबर II ने। ठीक है, ठीक है। देखो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था।
विलियम्स चतुर्थ के दरबार में भेजा था। स्टेडियम फिर से बोलेगा सर। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ब्रैकेट में लिखना अपर्याप्त पेंशन मिलने के संबंध में, अपर्याप्त पेंशन मिलने के संबंध में पक्ष रखने के लिए, अपर्याप्त पेंशन मिलने के संबंध में पक्ष रखने के लिए क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय को राजा के पद से हटा दिया था और बोला था कि हम तुमको सालाना इतना रुपया पेंशन देंगे। तो ये अकबर द्वितीय ने कहा कि भाई तुम तो राजा हो, तुम्हारा बात मानेगा, तुम जाओ। राजा को उपाधि को दिया था, लोकप्रिय बहुत था राजा राम मोहन राय, और विद्वान भी बहुत थे। बोले कि तुम मेरा पक्ष ले जा करके वहां सम्राट के पास रखो, विलियम चतुर्थ के पास, कि जो राजा वहां का था अकबर द्वितीय, आप तो उसको हटा दिए हैं राजगद्दी से, तो आप उसको थोड़ा पेंशन ज्यादा कर दीजिए, यह अपर्याप्त है उसके लिए। तो यही बात रखने के लिए इंग्लैंड गए थे कौन, राजा राम मोहन राय। कब? 1830 ईस्वी में। 1830 के बाद, 1830 में तो उसको उपाधि दिया गया था, 1830 के बाद गए थे। और वहीं गए तो वहां से वो वापस नहीं लौटे। तो वो नीचे लिखो 27 सितंबर 1833 को, 27 सितंबर 1833 को, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल जगह का नाम है, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। समझ गए बात को? अब हो सकता है किस वजह से हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, कोई पता नहीं है। लेकिन अंग्रेज के पास इंग्लैंड जब वो गए, किसके, विलियम चतुर्थ के दरबार में, किसका दूत बन करके, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का दूत बन करके, और वहां गए तो वहां से वो वापस नहीं लौटे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, आज हम लोग बात किए किसका, ब्रह्म समाज का। किसका बात किए, ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने। 20 अगस्त 1828। ठीक है, जितना लिखवाए उसमें कोई कंफ्यूजन है वो बताओ, कल पूछेंगे फिर। जितना लिखवाए उसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी का कुछ छूटा हुआ है तो बोलो। हमको नहीं है सर। राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा चीज बता दिए, केशव चंद्र सेन के बारे में पूरा चीज बता दिए। ठीक है, और ब्रह्म समाज का कौन कौन सा शाखा बना वो बता दिए, किसने बनाया, कब बनाया वो बता दिए। ठीक है, ब्रह्म समाज का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था। एगो मेरा छूट गया सर, क्या? पहला पॉइंट जो लिखा है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी राजा हाँ। राम मोहन राय ने की थी। हाँ। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या, हाँ। उससे लिखा है, किस क्या लिखा है, बोल दो, छूट गया है। उद्देश्य बता, उद्देश्य बता दो। उद्देश्य बताइए सर, नहीं लिखे हैं, छूट गया है। बाकी सब लिखा है ना, बताएगा, बोलो। कमलदेव, मनीषा नहीं ज्वाइन किए क्या? ज्वाइन किए सर। मनीषा बोल के बताओ, अनम्यूट करो, क्या लिखिए। क्या उद्देश्य था, यहाँ भी लिखा हुआ है, एकेश्वरवाद ईश्वरवाद, हाँ सर। की शिक्षा देना,
एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना तथा हिंदू धर्म को रूढ़िमुक्त बनाना, हिंदू धर्म को रूढ़िमुक्त बनाना। रूढ़िमुक्त बनाना मतलब क्या? विश्वास है उसको खत्म करना। हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास था, बाल विवाह था, जो भी रूढ़िवादिता थी उसको खत्म करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ठीक है, और किसी का कुछ छूटा? कब जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का? राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? सर 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधा नगर नामक स्थान में हुआ। ठीक है, और हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। 1809 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब में उन्होंने किस चीज का विरोध किया था? मूर्ति पूजा का। कौन सा किताब था? तोफात अल मुवाहिदीन। हाँ, मुवाहिदीन, मूर्ति पूजा का घोर विरोध इसमें किया गया था। और तोफात अल मुवाहिदीन का हिंदी अर्थ क्या है? एकेश्वरवादियों का पहाड़, एकेश्वरवादियों का पहाड़। इतना काम की राजा राम मोहन राय का कहानी समझ में आ गया। जन्म हुआ 1872 में। 1809 ईस्वी में तोफात उल मुवाहिदीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा भाषाओं के विद्वान थे। म्यूट करो सफी, म्यूट करो। ये कई भाषाओं के विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में गठन किया। इनका जो एक बुक था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा में था। इनके साथ कहानी हुआ कि इनके भैया की जब डेथ हो गई तो इनकी भाभी सती हो गई थी। ठीक है, भैया के ही चिता में वो जल गई थी। तो यह देख करके उनके मन में ये विचार आया कि ये जो रूढ़िवादिता है हिंदू धर्म में, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और इन्होंने बहुत प्रयास किया और अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो जब वायसराय थे, उन्होंने अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दिया। कब? 1829 ईस्वी में। इसके अलावा जो 1817 ईस्वी में था, हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में करवाया था। किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी का संपादन किया था 1821 ईस्वी में। ठीक है, और 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और उसके बाद उन्होंने अपना दूत बना करके राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, वहां के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। इसलिए तो वह यह बात रखने के लिए कि अकबर द्वितीय को आप तो राजा के पद से हटा दिए हैं और उनको जो आप पेंशन दे रहे हैं वो कम है, अपर्याप्त है, आप इस बात पर विचार करें। और वहीं इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल नामक जगह में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इससे अब कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, न तो ब्रह्म समाज से, न तो केशव चंद्र सेन से, और न ही राजा राम मोहन राय से। ठीक है, इतना चीज आज क्लियर हुआ। कल पक्का 6:30 रखें कि 7 रखें? जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। 7 बजे ठीक है? ठीक है, कल 7 बजे, परसों भी 7 बजे। ओके सर, ये झारखंड में भी पूछेगा क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनरल स्टडी में ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो करें जी जी।